आज हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों में आज का युवा इन तीन शब्दों के बीच घिरा हुआ है। हरी, वरी और करी। जीवन में इतना व्यस्तता हो गई है, हम भौतिकता में इतने उलझ गए हैं, हम विकास की होड़ में इतने फंस गए हैं कि अपने आप को इन तीन शब्दों में फंसा कर रह गए। और ये तीनों चीज आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आज जिसको देखिए वह समय की कमी का रोना रोता रहता है और सदैव अपने आप को एकदम जल्दी में, भाग दौड़ में, व्यस्तता में रखता है, भागता रहता है। किसी को ट्रेन पकड़ने के लिए, किसी को फ्लाइट पकड़ने के लिए, किसी को ड्यूटी पहुंचने के लिए, किसी को स्कूल में पहुंचने के लिए, किसी को अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचने के लिए, एडवोकेट तो कोर्ट के लिए, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल के लिए, टीचर है तो स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए, विद्यार्थी है तो क्लास के लिए। अब जिसको देखिए वो सब आज बहुत तीव्रता से दौड़ रहे हैं। सबको वरी है, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, मेरे आने वाले प्रमोशन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जो बच्चे हैं उनको हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर है या इनसिक्योर है, मैरिड लाइफ में मेरी लाइफ कैसी गुजरेगी। तो आज सबको वरी है, चिंताएं बढ़ गई हैं, हम अपने आप को परेशान से रहते हैं, दुखी से रहते हैं, क्योंकि हम में फेथ, लव एंड अफेक्शन, रेस्पेक्ट प्लस और बहुत सारी जो सेटिस्फैक्शन के शब्द हैं उन सब की कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त आज चाहे वो ग्रामीण परिवेश है या शहरी परिवेश है, खान पान बहुत बदल गया, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। तो उसमें हमारे में फैटी फूड और फैटी फूड के अलावा एडल्ट्रेट फूड, क्योंकि आज की डेट में आप जहां देखिए दूध में एडल्ट्रेशन है, घी में एडल्ट्रेशन है, मसालों में एडल्ट्रेशन है, आप इवन पल्सेज में देखिएगा, हर चीज में एडल्ट्रेशन है। आप जितने ऑयल हैं उनकी स्थिति देखिएगा। और हम स्वाद और पौष्टिकता के बीच फंस गए हैं। हमें पौष्टिक हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट किससे आता है? फैट से और स्पाइस से। और ये दोनों चीजें आज की डेट में हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। तो आज हम करी खाना हमारे लिए एक फैशन बन गया है कि जब तक घी तैरता हुआ, तेल तैरता हुआ नजर ना आए तो हम लोगों को उन चीजों में टेस्ट नहीं आता। तो हमें टेस्टी फूड की ज्यादा चिंता हो गई है, ना कि पौष्टिकता की। दूसरा, आज फार्मर्स भी अपने खेतों में, क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट्स आ गए हैं, इतने सारे खरपतवार आ गए हैं, उन सबको खत्म करने के लिए या तो हर्बिसाइड्स लगाता है, पेस्टिसाइड्स लगाता है, फर्टिलाइजर लगाता है और बहुत सारे केमिकल यूज करता है। तो ना हमारी सब्जियां ना हमारे फ्रूट केमिकल फ्री रह गए हैं। आज हम ऑर्गेनिक फूड की बात तो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फूड की सच्चाई पर आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, हमने ऑर्गेनिक फूड को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो हमने बहुत सारी इन चीजों को देखकर अपने जीवन में इन चीजों का समावेश बढ़ता जा रहा है, हरी, वरी और करी का। मैं एक सर्वे के अनुसार इतना कह सकता हूं कि आज की डेट का युवा या युवा से ऊपर, इवन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन तीनों शब्दों के दायरे में इतने जकड़ गए हैं, इनकी पकड़ में इस तरह से फंस गए हैं जैसे मकड़ी के जाल में कीड़ा फंस जाता है। और इसमें हमने अपना जीवन अपने आप फंसाया है। तो आइए इन चीजों के क्या हमारी लाइफ में दुष्परिणाम है और इनसे कैसे बच सकते हैं। एक हमने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन आज चर्चा केवल हरी, वरी और करी के नुकसान हमारी लाइफ में क्या हो रहे हैं उनको समझने के लिए बनाया। और इनको हमें अपने जीवन से अवॉइड करना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, उस पर बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं, हाउ हरी अफेक्ट्स अस। ये जल्दबाजी है, ये जो तीव्रता है, ये जो व्याकुलता है, उग्रता है, हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करती है। हमारे पास, मेरे पास टाइम नहीं है, हर कोई घड़ी देख रहा है, तोड़ रहा है। नंबर 2, हम खाना खाते वक्त भी समय की परवाह करते हैं, खाना आराम से नहीं खा रहे हैं। और खाना भी हमने, क्योंकि हम पौष्टिकता भूल चुके हैं, तो स्वादिष्टता में इतने फंस गए कि हर किसी को
ऑयली और स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आज वर्ल्ड वाइड देखें तो अमेरिका के बाद भारत का नंबर दूसरा आ गया है। हमारे यहाँ डायबिटीज का लेवल बढ़ गया है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में जो फिजिकल वर्क था वो कम हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। पहले के मुकाबले में साधनों की संपन्नता और उपलब्धता बढ़ गई है, तो हमने अपना फिजिकल काम कम कर दिया है, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं और खाना पहले से ठीक हो गया है, तो हमारे डायबिटीज का लेवल बहुत बढ़ गया है। आज तो छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज के केस देखने को मिलते हैं और 30 साल के बाद तो डायबिटीज भरमार है। आप जिसको देखिए, किसी की शुगर नापी है, सब डायबिटिक निकलेंगे, शुगर लेवल बढ़ा हुआ। नंबर 2 है जो हरी है, वो इंडाइजेशन। लोगों के पेट खराब है। इंडाइजेशन, जब हम हरी में रहते हैं तो ना तो हम ठीक से चबाते हैं, ना उसका आनंद लेके खाते हैं, तो खाना हमारे स्टमक सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। इसलिए आप इंडाइजेशन से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पेट खराब है। सबको या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो पाइल्स की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमने अपने लाइफ को मिजरेबल करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है और उसका रूट कॉज है हरी, जल्दी, तीव्रता, गतिशीलता। नंबर 3 पर आते हैं तो लॉस ऑफ मेमोरी। जब हम जल्दी में रहते हैं, किसी काम को फोकस नहीं कर पाते, धीरे धीरे हमारी टेम्परेरी मेमोरी लॉस होने लगता है, क्योंकि हम फोकस केवल अर्जेंसी पर रहता है, इंपॉर्टेंस को हम छोड़ देते हैं। और जब हम इंपॉर्टेंस को ध्यान रखेंगे तो प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं, प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं तो फिर हम फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। तो हमेशा हम अर्जेंट वर्क करते हैं और अर्जेंसी का हाल हरी से मिलता जुलता है। नंबर 4 पर आते हैं हम, क्रोनिक फटीग। जब हम हरी में रहते हैं तो हमारा शरीर बहुत जल्दी जवाब दे जाता है, क्योंकि हम प्रसन्न तो रहते नहीं। हमारे लेवल को जितना ऑक्सीजन लेवल चाहिए, हमारे लेवल को जो और विटामिन चाहिए, जो हमारी बॉडी में कुछ और केमिकल्स पैदा होते हैं, वो सब होते नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम हमेशा हरी में रहते हैं, हमारे विचारों में तीव्रता रहती है, हम पजल रहते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो ज्यादा जेनरेट होते हैं और जो हेल्दी बनाने वाले केमिकल्स हैं वो कम जेनरेट होते हैं, तो हमारी बॉडी जल्दी थकने लगती है। नंबर 5 पर इरिटेबिलिटी। हमें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, गुस्सा होते हैं तो हमारे संबंध खराब होते हैं, संबंध खराब होते हैं तो आइसोलेशन में जाते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं और जिनकी रूट कॉज है हरी। तो आप इन चीजों को अपने जीवन में कैसे मैनेज करें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। नंबर है हाई स्ट्रेस। जब आप हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेके होता है। स्ट्रेस लेवल होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम कुछ बीमारियां अपनी गलती से खुद इनवाइट कर रहे हैं। नंबर 7 पर टेंस एंड मसल्स। किसी ने सुना होगा मेरी गर्दन में बहुत पेन रहता है, कोई कहता है मेरे कंधों में रहता है, कोई कहता है मेरी बाजुओं में दर्द रहता है, कोई कहता है मैं चलता हूँ तो थक जाता हूँ, कोई कहता है मेरे पेट में दर्द रहता है, कोई कहता है मेरी छाती में दर्द रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितने हमारे टेस्ट, ऑब्जर्वेटरी टेस्ट है, उन सब में हमारी बॉडी में ना ब्लड में कोई कमी है, ना हमारे कोई और चीजों में कमी है, एक्सरे में कमी है, लेकिन हम थकते बहुत जल्दी हैं। वो रीजन है हमारे स्ट्रेस का, वो रीजन है हमारी हरी की वजह से वीक मसल्स का। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, तो हम अपने जीवन को ठीक से प्लान नहीं कर पाते और हमारा मसल्स की टेंशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। नंबर 8 है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एक तो हमारे पास हरी है और दूसरा एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन ही है, आज फार्मर्स अपने खेत में फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और न जाने कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, जिससे हमारा जो फूड है, पल्सेज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब केमिकल में इतनी भर गई है कि अब हमारा फूड सेफ नहीं रह गया है। नंबर 2 इसमें जो बात वो ये है कि हम जितना ज्यादा इन चीजों को इनवाइट करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी।
इसीलिए हमें हरि को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और यदि जीवन में हमारे में नियमितता नहीं आएगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो हम पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन जीवन में से संतुष्टि और शांति, इन दोनों की कोई जगह नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने आप को कहते हैं आई एम अ सक्सेसफुल मैन, बट नेवर से आई एम हैप्पी और पीसफुल मैन। पीपल आर सक्सेसफुल बट पीपल आर नॉट कंटेंटेड। तो आज हमारे जीवन से संतुष्टि, प्रसन्नता, ये दोनों शब्द गायब है। उसका रीजन है कि हम हमेशा इन चीजों से इतने घिरे रहते हैं कि हमें हरि से फुर्सत नहीं है। लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, ये युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है। इस पर मेरा अलग वीडियो है, आप अलग से देख सकते हैं। तो जब हम हरि में होते हैं तो हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 10, एक्सीडेंट रूल। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि इधर उधर देखते ही नहीं है और हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लाइफ चली जाती है, या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट तो बहुत होता है। तो ये हमारे बड़े नुकसान हैं जो हरि की वजह से आज हो रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है इस चीज को समझने की और अपने जीवन में शांति लाने की, संतुष्टि लाने की, ठहराव लाने की, एक निश्चित प्रोसेस में काम करने की, रिजल्ट ओरिएंटेशन से प्रोसेस ओरिएंटेशन में जाने की। प्रोसेस में जो टाइम लगेगा लगेगा, उसके लिए मैं क्यों हरी कर रहा हूँ, क्यों वरी में जा रहा हूँ। तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। नंबर 2 जो हमारे जीवन का एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वरी का। ये कैसे करता है कि हमारे रातों की नींद उड़ जाती है, रात को नींद नहीं आती है, हम बिस्तर पर तो पड़े हैं, एसी तो है, लेकिन नींद गायब है। एक गांव का आदमी जो संतुष्ट है, वो गर्मी में वो 30 डिग्री टेम्परेचर में, 28 डिग्री टेम्परेचर में मजे से सो रहा है। हम 20 डिग्री टेम्परेचर में, 24 डिग्री टेम्परेचर में, 22 डिग्री टेम्परेचर में मखमली गद्दों पर नींद नहीं आ रही है, वो हमारी वरी है। नंबर 2 है हमारे जीवन में हम हमेशा व्यथित, परेशान, दुखी, चिंतित अपनी वरी के कारण रहते हैं। हम सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा। उसके 2 बड़े कारण हैं। नंबर 1, हमें अपनी कॉम्पिटेंसीज पर और भगवान पर, दोनों पर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। नंबर 2, हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मैं आत्म, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, मैं आत्म अनुशासित नहीं। मुझे कोई दूसरा रोकता तो मैं रुकता हूं, नहीं तो मैं अपने आप को अपने आप में अनुशासित नहीं रखना चाहता। अब उसके हमारे जीवन में इफेक्ट आने लगते हैं। सबसे पहले डेजीनेस, हम हमेशा दुखी से, उदास से, चिंतित से एक कोने में अलग से घूमते रहते हैं। नंबर 2, हेडेक, सर दर्द रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं लैब से, सब सही आती हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक हमने अपनी वरीज को कंट्रोल नहीं किया है। नंबर 3 पर है इरिटेबिलिटी, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक तो मेरी हरी होगी, दूसरी वरी हो गई। अब वरी हम क्यों करते हैं समझ में नहीं आ रहा। उसका एक कारण मेरी समझ में जरूर आता है कि हम अपने अर्जेंट वर्क को, अपने इंपॉर्टेंट वर्क को अर्जेंट वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा एक वीडियो है अर्जेंसी वर्सेस इम्पोर्टेंट, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, वो देखिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ जीवन में सुनने को, समझने को और अपने जीवन को बदलने का इंसाइट्स मिलेंगे। तो इरिटेबिलिटी हमारी जो वरी है ये बढ़ाती है। स्वेटिंग, हम 24 डिग्री टेम्परेचर में पसीनों में तरबतर रहते हैं, क्योंकि हमें इतनी वरी है, चिंता है कि मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। कुछ लोग गाड़ी चलाते में पसीनों में तरबतर रहते हैं, कुछ लोग खाना खाते में तरबतर रहते हैं, कुछ लोग ऑफिस में तरबतर रहते हैं। उनकी बॉडी में डिसऑर्डर हो गया है। तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आपकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, मेमोरी लॉस होता है, आप बातें भूलने लगते हैं तो रिलेशन खराब होते हैं, रिलेशन खराब होते हैं तो फिर टेंशन बढ़ती है, और टेंशन बढ़ती है तो फिर उसके साइड इफेक्ट जो हम बात कर रहे हैं वो सब होने लगता है। नंबर 6 पर है वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारा आज जो कोरोना में हमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें
इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो गया। ना हम ठीक से खाते हैं, ना हम ठीक से सोते हैं, ना हम ठीक से रहते हैं। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन शब्द कहीं गायब हो गया है, और जब तक हम इनडिसिप्लिन रहेंगे तब तक हमारा इम्यून सिस्टम लो ही रहेगा, हाई नहीं हो सकता। इसमें स्वनियंत्रण, आत्मनियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। अपने जीवन को अपने हिसाब से सुव्यवस्थित करें, अव्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित करें, वेल अरेंज्ड हो, वेल प्लान्ड हो। जो हम इंडस्ट्री में 5S पढ़ते हैं, एक जापानी कल्चर है, वर्क प्लेस को कैसे बढ़िया रखा जाए, वो हमारे विचारों के लिए भी 5S होना चाहिए। हम इस तरह के बहुत सारे समय समय पर वीडियो बनाकर लोगों को समझाते रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो देखिए, समझिए, और अपने जीवन को उज्जवल, उत्कृष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न बनाइए। जीवन में हमेशा उलट पुलट करने से, जल्दी करने से, वरी करने से, अव्यवस्थित रहने से कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 7 पर आता है हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हमारा पेट खराब रहने लगता है। नंबर 8 पर आता है हमारा हार्ट अटैक्स। आज देख रहे होंगे फिल्म इंडस्ट्री का में लोग बहुत जल्दी विदा हो रहे हैं। आप यंग एग्जीक्यूटिव्स की हार्ट अटैक में डेथ हो गई है। इवन अब तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को हार्ट अटैक आने लगा है। उसके कारण यही है कि हमारे जीवन में हमने अव्यवस्थाएं इतनी पैदा कर ली हैं कि हमें अपने जीवन में अपनी कॉम्पिटेंसी और ईश्वर पर भरोसा खत्म सा कर लिया है। हम दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में हम इन चीजों पर प्रॉपरली बिलीव करके, अपने समय को प्रॉपरली डिजाइन करके, उसमें एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को, मसल्स को मजबूत कराने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमसे दिखावा कितना ही करा लीजिए। नंबर 9 पर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये बढ़ती जा रही हैं। आज देखिए जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लंबी लाइनें हैं। यंग एज में लोगों को 2-2 बार, 3-3 बार ऑपरेशन होने लगे हैं। यंग एज में आदमी को हार्ट अटैक, आदमी रात को ठीक सोता है, सुबह गायब मिलता है, वर्क प्लेस पर जाता है, हार्ट में पेन होता है, चला जाता है। मेरे साथ के यंग एग्जीक्यूटिव्स ऑन ड्यूटी डेथ होते मैंने देखा है। जब तक हॉस्पिटल लेकर गए तब तक वो खत्म हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में आप कितने केस देख चुके हैं, आप यंग एग्जीक्यूटिव्स देख चुके हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे। नंबर 10 पर आता है स्लीप डिसऑर्डर। हमारी नींद बिगड़ जाती है। हम कभी नींद आती नहीं है, आती है तो टाइम पर नहीं आती है, या अधूरी आती है, बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो साउंड स्लीप है वो हमारे लिए रह नहीं गई है। और जब सब ये इफेक्ट एक्यूमुलेट होकर के हमारी लाइफ पर अटैक करते हैं तो हमारी लाइफ नहीं रह जाती है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो अपने आप को सफल कहते हैं, लेकिन मैं उनसे 2 क्वेश्चन करता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप प्रसन्न हैं, तो दोनों शब्द गायब मिलते हैं। उनके जीवन से संतुष्टि और प्रसन्नता, उमंग गायब है। हाँ, केवल पैसा जरूर दिखता है, भौतिकता नजर आती है, बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बंगले होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी। जीवन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ठहराव नहीं है, दुखी है। और जो आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वो दूर दूर तक नहीं है। आदमी आज की डेट में मशीन की तरह काम करने लगा है। मशीन में फीलिंग्स और इमोशंस के लिए जगह नहीं है, उसमें लॉजिक डाले गए हैं, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर काम करती है। लेकिन आदमी तो इमोशनल क्वेश्चन पर और स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर काम करता है। हमें अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन को हाई रखना है। आज भी लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बात हाई रखते हैं, बहुत सारी बातों में, हर चीज में लॉजिक लगाते हैं। रिलेशनशिप में लॉजिक काम नहीं करता, फैमिली में लॉजिक काम नहीं करता। फैमिली में रिलेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, इनकी बहुत जगह है। छोटा बच्चा सुबह से आपका इंतजार कर रहा है और आप घर जा करके ऑफिस का गुस्सा बच्चे पर निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर वरीज, तो वो कहाँ आपका सिस्टम बचेगा। तो हम अपने जीवन को अपने आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम करी की।
क्योंकि आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, शुद्ध चीजें मिल नहीं रही हैं, तो आदमी आज की डेट में पौष्टिक भोजन की तरफ नहीं जा रहा है, स्वादिष्ट भोजन की तरफ जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। हमारे जीवन में करी बढ़ गई है, हर चीज में ऑयली और स्पाइस बढ़ गए हैं। हम घी, तेल और मसाले इतना खाने लगे हैं कि उसके बगैर हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है। हमने जो न्यूट्रियस फूड है, जो नेचुरल फूड है, जिसमें फाइबर है, जिसमें प्रोटीन्स है, विटामिन है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, वो सब हमारे जीवन से बाहर होते जा रहे हैं। आज हम पानी जो पीते हैं, या तो दूध से महंगा हो गया है वो पानी पीते हैं तो बॉडी को ठीक लगता है, यदि हम आरओ वाटर पीते हैं तो फिर उसमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे जीवन में जो करी है, ऑयल एंड स्पाइस है, इसने बहुत बड़ी जगह ले ली है और इसकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हमें मुंह में तो टेस्ट आता है लेकिन बॉडी को कुछ नहीं होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। इंक्रीज ब्लड शुगर, जब ये दोनों चीज ज्यादा खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल, जो हमने एक बात में बात की है। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर भारत का आ गया है। नंबर 2 ओबेसिटी, हमारी जो बीएमएस है, बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो सबका बिगड़ा हुआ है। हमारी एज हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, एज और हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। हम सब मोटे होते जा रहे हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही हैं, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, हमारे हार्ट के चेकअप्स हम कराते रहते हैं, फिर भी कोई रिस्क कब हो जाए किसी को पता नहीं है। ब्लॉटिंग्स होती जा रही हैं, ब्लड में जगह जगह ब्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो इन चीजों को हम इनवाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैवी ऑयल फूड एंड स्पाइसी फूड, जिसको मिक्सिंग से करी बनती है। हाई ब्लड प्रेशर मैंने बात करी, इसको देखिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वही टैबलेट खा करके जिंदगी गुजार रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का लेवल, सब आज की डेट में किसी का सांस, यदि आज फेफड़ों का आप सर्वे कर लें तो मैक्सिमम लोगों का फेफड़े का जो एरिया है वो 45% तक स्प्रेड होता है, मैक्सिमम लोगों का। जबकि अब से 20 साल पहले तक ये 80% तक स्प्रेड होता था। हमने 20 साल में इसको 50% पर सरका के छोटा कर दिया है, क्योंकि हमारी शॉर्ट ब्रीथ और इजी ब्रीथ इतनी हो गया कि हमारी लॉन्ग ब्रीथ रह नहीं गई है। योगा से, इन चीजों से, उन चीजों से हम करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है, क्योंकि हमारी हरी भरी और करी ने हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर दिया है। नंबर 7 पर आता है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको देखिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहा है और बड़ा अपने आप को हेल्दी समझता है। तो हम अपनी जब तक करी को, ऑयली फूड को, स्पाइसी फूड को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आज हम जो समझ रहे थे, बात कर रहे थे, वो इन 3 चीजों पर कर रहे थे कि ये हरी भरी और करी हमारे जीवन में कितनी हार्मफुल है। उनके हार्मों को हमने आज डिस्क्राइब किया। इनसे कैसे बचा जाए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में एक तो स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 2, हमारे जीवन में पौष्टिक फूड, हमें हेल्दी डाइट को फोकस करना है, टेस्टी डाइट को नहीं। और नंबर 3, हमारे जीवन में वरीज ना हो, फेथ हो, लव हो, अफेक्शन हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, इन सब की जगह हो। और हम जब तक इन सब चीजों को स्पेस नहीं देंगे तब तक हम अपने स्वधर्म को ठीक से नहीं करेंगे। जो गीता में स्वधर्म दिया गया है उसको समझने के लिए हमें इन 3 सभी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए गीता बार बार स्वधर्म की बात करती है। यदि मैं गीता के हिसाब से बात करूं और अपने अपने स्वधर्म को देखूं तो 90% लोग आज की डेट में अपना अपना स्वधर्म नहीं करते हैं। वो केवल दूसरे के धर्म में या पैसा कमाने में या अपनी जिंदगी को और परेशान करने में लगे हुए हैं। उसका कारण है कि हम सब लोगों को पैसे ने, भौतिकवाद ने इतना जकड़ लिया है कि हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। और जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति
सौम्यता, दिव्यता, ठहराव, संतुष्टि, इन सब चीजों की कोई जगह ही नहीं बनेगी। और जब इन चीजों की जगह नहीं बनेगी तो फिर हम आगे के जीवन जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको हम कहाँ से ले पाएंगे। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीजों की आवश्यकता है कि जब हम इन चीजों को अपने जीवन में ठीक करें, अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन में हरी वरी और करी तीनों चीजों को बाहर करें। इनकी जगह हम पीसफुल लाइफ, फेथफुल लाइफ और पौष्टिक फूड, हेल्दी डाइट, इन चीजों को बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले। मैं आपके सुखद, संतुष्ट और प्रसन्न जीवन की कामना करता हूं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।